हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नया वीडियो में। दोस्तों, हम लोग तो 5वीं क्लास पर लिए हुए, आज का 6ठा क्लास है। जो लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ये सब के लिए बेनिफिशियल होगा। इस पर तीनों चारों को क्वेश्चन को क्या क्या मिक्स करके बता रहा है। जीडी का भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, ठीक है, और यूपीएससी का क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं, यूपी कांस्टेबल का भी क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। ये सब के लिए बेनिफिशियल जो स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी करता है। ज़्यादातर खास करके इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं यूपी कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 6 क्लास से ख़त्म हो गई है, आज का 6ठा क्लास है। इसमें आज कुछ पहले आज तो ही नंबर सिस्टम पूरा तो समाप्त हो गया। आज हम एसएमएस से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पहले तो एलसीएम के बारे में बताएंगे, उसके बाद एचसीएफ पढ़ाएंगे। एलसीएम में सबसे पहले समझिए कि एलसीएम किसे कहा जाता है, ठीक, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है एल का मतलब लिस्ट, सी का मतलब कॉमन, मल्टीपल का मतलब गुणक। तो पहले तो एलसीएम कहा किसे जाता है वो समझिए। जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, 12 ले लिया वो संख्या, ठीक है। 12 के मल्टीपल कौन कौन है, ठीक है। 12 के पहले मल्टीपल तो 12 खुद होता है, 24 हो गया, 24, 36, 48, 60, 100 इसी तरह आगे चलता रहेगा। 12 का मल्टीपल किसी संख्या का मल्टीपल अगर पूछेगा अनंत होता है, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं 8 के मल्टीपल कौन कौन हो सकता है। 8 के तो 8 के मल्टीपल कौन होगा, तो 8 स्वयं होगा, 16 होगा, 8 3 24 होगा, 8 चौका 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 100 इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको 8 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम तो देख रहे हैं 8 के मल्टीपल में 12 के मल्टीपल में दोनों में कॉमन खोजिए, कौन सा संख्या कॉमन मिल रहा है जो दोनों में कॉमन हो जाए। देखिए यहाँ पर 24 मिल रहा है, ठीक है, जो 8 के भी 12 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है। और उसके बाद कौन एक और कॉमन मिल रहा है, 48 भी क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 48 12 का टेबल में 48 आता है, 8 के टेबल में भी 48 आता है। तो हमको लिस्ट लेना है, ठीक है। एल के मतलब लिस्ट सबसे 12 और 8 का एलसीएम निकालने जाइएगा। एलसीएम एल के मतलब लिस्ट कॉमन, यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए, लिस्ट छोटा होना चाहिए, और मल्टीपल यानी दोनों का मल्टीपल भी होना चाहिए जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो कौन है सबसे छोटा, तो वो 24 होगा। तो इसीलिए 24 को क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है ना। तो अब 24 क्या, अब आगे 24 के मल्टीपल जो लीजिएगा उसको 8 भी काटेगा और 12 भी उसको पूर्ण रूप से काटे। जैसे 24 के मल्टीपल 48 हो गया, 48 को 8 काटता है, 12 काटते हैं। फिर 24 के 72, 24 के मल्टीपल को 72 होता है, 72 8 भी काटेगा उसको 72 भी काट देगा। तो एल लघुत्तम समावर्तक, एल के मतलब यानी लघुत्तम, हिंदी में कहिएगा तो लघुत्तम समावर्तक, इंग्लिश में कहिएगा तो कॉमन यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एल के इस तरह समझ में आ गया होगा। देखिए एलसीएम 2 तरीके निकाला जाता है, एगो अभाज्य गुणनखंड के विधि तरीके से, एगो अपना हम जो तरीका बताएंगे उस तरीके से आप एलसीएम निकालिएगा। जो बेसिक से बनाइएगा एकदम, जैसे मैं 48 है, 48 और कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं 32 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एक हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा, ठीक है। 24 को ऐसे, 48 को ऐसे तोड़िएगा, बेसिक से पूरा 48 को ऐसे आप 2 से लगाइए पहले तो 4 हो गया, फिर 2 से लगाइएगा तो 6 हो गया और 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 6 हो गया, फिर 2 से लगाइए तो 3 हो गया, 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1। तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे तोड़िएगा। फिर इसको तोड़िएगा, ही मान लेते 32 ना दे के हम कुछ और दे देते, 36 दे देते। इसको तोड़िएगा तो 9 चौका 36 होता है 9। तो इसको कैसे तोड़िएगा, तो ये 36 है तो इसको ऐसे करिएगा 2 से 18, एकदम बेसिक से है, लेकिन ऐसे करने नहीं है आपको। 2 के पावर 2 बार आया था, 2 का पावर 2, 3 बार आया था 3 के पावर 2। तो इसका एलसीएम जो निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। अभी सिर्फ एलसीएम बता रहा है, एलसीएम बाद में बताएंगे। एलसीएम कैसे निकालिएगा, तो देखिए 2 और इसमें 2 और 3 कॉमन मिला था, जो कॉमन मिलता है पहले वो लिख लेते हैं।
बाकी जो नहीं मिलता उसको गुना के रूप में हम लिख देते हैं। तो कॉमन क्या मिला, 2 और 3 मिला था कॉमन। अब कॉमन में जो मिल जाता है उसका पावर मैक्सिमम लेते हैं, मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें 4 था, यहाँ पर 2 था, तो मैक्सिमम पावर यही क्या हो, इसका LCM आ जाएगा। तो एगो ई विधि होता है LCM निकालने का। एगो जो हम अपना विधि बताएंगे उसमें सिर्फ ऑप्शन से आपको क्या करना है, छांट के आंसर बता देना है। क्या करना है, ऑप्शन से ही छांट के आंसर बताना है। ठीक है, जैसे में हम बता रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन में बताएंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ सभाज्य संख्या के बारे में बता देते हैं। सभाज्य संख्या जानते हैं कि किसको कहा जाता है, वैसे संख्या, ठीक है, वैसे दो संख्या जिसमें एक के अलावा दोनों संख्या में कोई कॉमन ना हो उसे ही सभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे में 5 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ये दोनों सभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देख रहे हैं इसमें कोई एक के अलावा कोई दूसरा संख्या है जो इसको भी काटता है और इसको भी काटता है नहीं है, तो इसी को क्या कहा जाता है, सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं 16 ले लिया और 25 है, क्या ये दोनों सअभाज्य संख्या है, तो यहाँ सअभाज्य संख्या ही है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई संख्या है जो एक के अलावा, एक तो इसको भी काट रहा है एक इसको भी काट रहा है, एक के अलावा कोई दूसरा संख्या है जो इस दोनों को काट दे नहीं है, तो इसी को क्या कहा जाता है, सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या का जब LCM निकालिएगा, सअभाज्य संख्या क्या कीजिएगा, LCM निकालिएगा, तो उस समय दोनों संख्या का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उसका LCM कहलाता है। क्योंकि इसमें जो कॉमन नहीं रहता है तो LCM का मतलब जो कॉमन नहीं तो आपस में गुना करना पड़ता है। 8 पंचे 40 का LCM कितना हो जाएगा, और सॉरी 8 पंचे 40 हो जाएगा, 60 ना होकर 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में क्या कह दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 300 क्या दे दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 306 दे दिया हुआ है। तो उसका LCM पूछा हुआ था। दो संख्याओं का गुणनफल जब 6 दे दिया हुआ है, मान लेते हुए x और y या दोनों संख्या को प्राइम नंबर था, तो को प्राइम नंबर था दोनों संख्या, को सअभाज्य संख्या का गुणन को प्राइम नंबर था। ठीक है, जब को प्राइम नंबर आता है तो दोनों संख्या का गुणनफल ही उसका LCM कहलाता है। तो गुणनफल 308 दे देते हैं, इसका LCM हो यही 308 ही हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 52, 78 और 156 का LCM निकालना है। 52, 78, 156 के क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो यहाँ से ऑप्शन में 4 को दे दिया हुआ और यहीं से देख रहा है कि LCM, क्योंकि इसका ही क्या है, तिगुना है, इसका ही दुगुना है। ठीक है, इसका ही तिगुना है, इसका ही दुगुना है, तो यही तो क्या हो गया LCM। ये LCM का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या पता ही है, जो दी गई सभी संख्या उसको क्या करे, काट दे, दी गई सभी संख्या उसको काट दे। तो दी गई ये भी इसको काट रहा है, ये भी इसको काट रहा है, इसको 2 मरतबे काट रहा है, इसको 3 मरतबे काट रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 156 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा, तो ये कोई भारी हिसाब नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, कह रहा है इस संख्या का क्या निकालना, LCM निकालना है। LCM निकालना, तो LCM निकालिए बोलिएगा ना, तो खास कर ज़्यादा ऑप्शन का यूज करिएगा। किसका, ऑप्शन का। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो हम निकालेंगे नहीं, यहाँ से ऑप्शन ही से छटा जाता है सब ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्या करने में जा रहा है, यहाँ से देखिए LCM के मतलब इस संख्या के मल्टीपल में होना चाहिए, इस संख्या के मल्टीपल में होना चाहिए, संख्या के भी मल्टीपल में होना चाहिए। LCM का मतलब ये भी संख्या उसको काटे, वो भी संख्या इसको काटे, और ये भी संख्या उसको पूर्ण रूप से काटे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जीरो दे दिया हुआ है, तो जो LCM आया होगा उसके भी लास्ट में क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तब ना LCM उसको पूर्ण रूप से उसको काटेगा। तो जो LCM जब आएगा तो उसका लास्ट में 0 होना चाहिए। इसमें 0 नहीं है, कटा गया ऑप्शन, इसमें 0 नहीं है, ये ऑप्शन कटा गया। 2 ऑप्शन आप बचा हुआ, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इसमें कैसे छाटेंगे, तो ये दोनों सब छाट लेते हैं, इस दोनों से क्या कर लेते हैं, छांट लेते हैं। जैसे मैं इसको कर देता है 128 के, हम 128 से इसको कटवा लेते हैं। 128 के टेबल में ना जाए, 128 के टेबल में नहीं आता है। 64 पंचे कट जाता है, 64 पंचे 320 आ जाता है। 64 में 5 से गुना करिएगा तो कितना आ जाए, 320 आ जाए, यानी 64 के मल्टीपल में आ रहा है, 128 के मल्टीपल में ही नहीं आ रहा है, 128 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, और 16 के मल्टीपल में ही आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, नहीं हो गया, 128 के मल्टीपल में नहीं आ गया, छटा गया।
64 के मल्टीपल में आ रहा था, 16 के 160 से 20 को काट रहा है, 64 20 को काट रहा था, लेकिन 128 इसको नहीं काट रहा है, तो ये ऑप्शन छटा आ गया। तो अब ऑप्शन आप बचा हुआ कौन, 601 ही ऑप्शन नहीं बचा हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे छटिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी इसका एलसीएम निकालना है, इस संख्या क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऐसे बीसी से बनाइएगा तो आपको समय लग जाएगा, ठीक है। और हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं, इसी कंसेप्ट से हमेशा एलसीएम को तो बाइक ऑप्शन से ही संतुष्ट करके छाट दिया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही छाट के आंसर आप बता दीजिएगा। देखिए कोई संख्या 15 से, यानी 15 से कट रहा है तो संख्या 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। कोई संख्या 15 से कट रहा है, क्या मतलब संख्या 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। जैसे में कोई संख्या 35 से कट रहा था, 7 से भी 5 से भी कटना चाहिए, 42 है तो 4 से भी और 7 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 72 है तो 4 से कटना चाहिए, बहुत सारे संख्या कटना चाहिए। तो हम तो देखिए छाँटने का वो तरीका है, कैसे आप छाँटेंगे। जैसे में 15 से कट रहा है तो संख्या जरूर 3 से कटा होगा, 5 से कटा होगा कि नहीं। तो 3 से काटने जा रहा है तो 3 से चेक करने के लिए तो 3 से ही संतुष्ट कर जाता है। तो चलिए 3 वाला भी नहीं लेकर चले। अभी देखिए 2 से कट रहा है जो संख्या है, क्योंकि 42 2 से कट रहा है तो संख्या भी जो एलसीएम निकालेंगे वो भी 2 से ही कटना चाहिए, क्योंकि 42 का मल्टीपल में 42 का वो फैक्टर 2 होता है, तो इसीलिए वो संख्या भी 2 से कटना चाहिए एलसीएम जब निकालेंगे। तो एलसीएम जब 2 से कटना चाहिए तो 2 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन छटा गया। लास्ट के डिजिट 2 से कटने के लिए लास्ट के डिजिट 2 से कटना चाहिए, नहीं कटाएगा, पहला ऑप्शन गया। अब इसमें कैसे छाटेंगे, तो देख रहे हैं कि 72 है, 72 में हम जानते हैं कि 4 से 72 कट जाता है, 72 का फैक्टर 4 होता है। तो जो संख्या 72 से कट रहा है वही क्या मतलब उस संख्या 4 से भी कटना चाहिए। जो संख्या 72 से कट रहा है तो संख्या 4 से भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, क्योंकि 72 के मल्टीपल में जाइएगा तो हमने 4 से जो संख्या 72 का मल्टीपल में जाएगा तो संख्या 4 हो, क्योंकि 72 का बेटा क्या है 4 होता है, ठीक है। तो इसलिए 4 भी उसको कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए हम विभाज्यता का नियम बताए हुए कि लास्ट के 2 को डिजिट चेक करिएगा, लास्ट के क्या होते हैं 2 को डिजिट, तो ये नहीं कटा है 2 को डिजिट, तो क्या मतलब 4 से ही नहीं कटा है, ये 2 को डिजिट नहीं कटा है, 4 से ही नहीं कटा, ऑप्शन आपका यही हो गया। निकालने का कोई जरूरत नहीं है, एलसीएम निकालिएगा नहीं, ऑप्शन से छाँट के आंसर मारिएगा, ठीक है। कई गो तरीका होता है निकालने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस संख्या क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसे हमको एलसीएम निकालना है तो आप ऑप्शन से इसको छाटिएगा, ऑप्शन से, ठीक है। जब भी एलसीएम का सवाल आएगा तो ऑप्शन से छाटना सीखिए। ऑप्शन से कैसे छाटिएगा, तो देख रहे हैं इस संख्या ठीक है 47 है, 41 है और 100 कितना है 41 है और 188 है। तो देख रहे इस संख्या ई वाला देख रहा है कि यही देख लेते हैं, 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है, ये संख्या 3 से कट रहा है। कैसे पता लगा लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, तो अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट, यहाँ पर अंकों का योगफल 3 से कट रहा था, यानी 47 दिया होता है 141 होता है, यानी 3 से ही संख्या कट रहा है। तो जो एलसीएम आया होगा वो भी 3 से कटा होगा, वो भी क्या होगा 3 से कटा होगा। 47 बहुत बड़ा संख्या, उसको छोड़िए ना, 3 से चेक कर लीजिए, जो संख्या एलसीएम आया होगा, जो संख्या 141 से कटा होगा तो वो संख्या 3 से भी कटा होगा, क्योंकि 3 141 का ही फैक्टर है। तो देख रहे हैं 3 से क्या ऑप्शन छटा जाता है, 3 से छाँट रहा है, पहले डायरेक्ट जो हो जाता कट जाता वही आंसर नहीं मार देगा, हम छाटना सिखा रहा है। 3 से देख रहा है ये 15 3 से ही कट रहा है, इसको भी छोड़ कर रखिए, इसलिए 3 से कट रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसको लेकर आ रहा है, ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, 8 और 2 10 और 2 12, इहो 3 से क्या हो रहा है कट रहा है, लेकिन इहो देख लीजिएगा। चलिए 3 से लेके इहो संतुष्ट किया, 3 से लेके ई संतुष्ट किया है, और कोई देख लेता और कोई संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। ये कर रहा है कि नहीं, ये 13 आ रहा है, 3 से कट जाता है, ये 13 16 आ रहा है, 3 से नहीं कटा, तो ये ऑप्शन छटा गया, एक ऑप्शन छटा गया। ये चेक कर रहा है, ये 4 4 8 2 10, ये ऑप्शन छटा गया, ठीक है। यानी 2 ऑप्शन क्या होगा छटा गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब 2 ऑप्शन में कैसे छाटेंगे, तो 2 ऑप्शन में देखिए 88 में 4 आता, ठीक है। लास्ट के 2 को डिजिट 4 से कट रहेगा, उनमें संख्या भी 4 से, यानी एलसीएम जो आया होगा वो भी 4 से कटना चाहिए। तो देख रहे 4 से नहीं कट रहा है, 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 को डिजिट चेक कर लेते हैं, तो ये भी ऑप्शन छटा जाता है। जब कौन ऑप्शन बच जाता है, एक ऑप्शन ही बचा हुआ, तो एलसीएम हम निकाले नहीं, ऑप्शन को छाट के निकाले हैं। ऑप्शन छाटना सीखिए, ठीक है, समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन बताया
बाई ऑप्शन से मार दीजिएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे दिया रहता है तो उस समय हमें मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन रहता है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो कॉमन यहाँ पर देख रहे हैं 3 के पावर यहाँ पर 4 है, 3 सब में से कॉमन आ रहा है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, ठीक है। तो 3 के पावर मैक्सिमम 4 लेना होगा, तो 3 के पावर 4 लेना होगा। तो ये ऑप्शन तो छटा आ गया, 3 के पावर 2 ये है, ठीक है। 3 ये भी ऑप्शन छटा आ गया, 2 ऑप्शन छटा आ गया, बचा हुआ 2 ऑप्शन और बचा हुआ। अब 5 के पावर ले लेते हैं, 5 के पावर यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 लेना चाहिए मैक्सिमम, 5 के पावर 3। तो ये भी ऑप्शन छटा गया, ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, ठीक। ऐसे ऑप्शन से छांट लीजिएगा, निकालने का कोई ऑप्शन से छट के आंसर मार दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या ए बी दे दिया हुआ, उसका एलसीएम दे दिया हुआ कितना 42 दे दिया हुआ है। ए बी कोई संख्या है ए और बी, ठीक है। ए बी इसका एलसीएम दे दिया हुआ है, एलसीएम कितना 42 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो वो किसका एलसीएम पूछ रहा है, 11 5A 5A और 11B का एलसीएम पूछ रहा है। तो 11 इसका एलसीएम पूछ रहा है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो सबको आपस में गुना कर देते। 11 5 55, 11 5 55 गुना करिए डायरेक्ट, 11 5 55, ठीक है। और ए बी आ जाएगा, ए बी का एलसीएम कितना होता है, ए बी का एलसीएम दे दिया हुआ था कितना 42 दे दिया हुआ था। यहाँ ऐसे करिएगा, इसको एलसीएम, इसका एलसीएम निकालिएगा तो ऐसे ना करिएगा, 5 गुने 11 और ए बी का एलसीएम करिएगा तो ए बी का एलसीएम दे दिया था कितना 42। इसको आपस में क्या कर देना था, गुना कर लेना था। इसको आपस में गुना करिएगा, तो इसको गुना करने के भी पूरा गुना नहीं करिए, लगभग में जाइए। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया, इसमें गुना का 11 5 55, ठीक है। 11 5 55 लगभग मान के चलिए, 55 है तो 50 मान के चलिए, 50 है। अब 42 में 50 में गुना करिएगा तो 2000 के लगपास में जा रहा है। तो 2000 के लगपास में ऑप्शन में एक ही को ऑप्शन था, ठीक है। 2310 था आपका आंसर, कितना हो गया 2310। चार को ऑप्शन बहुत दूर दूर है, चारों ऑप्शन। तो 2000 के लगपास में जा रहा है, 2000 के लगपास में कौन सा पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि वो 4000 के लगपास में 210 था, चाहिए इतना। तो ये पूरा गुना करके, गुना करना तक कर लीजिएगा, पूरा गुना करके कर लगे सीधे लगपास में जहाँ ऑप्शन के सहायता से ऐसे सवाल को सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए इसका क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो कुछ देखिए, अब डाटा दे दिया हुआ क्या डेसिमल में दे दिया हुआ है, डाटा क्या दे दिया हुआ है डेसिमल में दे दिया हुआ है। तो आप कैसे करिएगा, तो जब डाटा दशमलव में दे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप दशमलव को इग्नोर कर दीजिएगा। दशमलव को क्या कीजिएगा, इग्नोर करिए। इस संख्या को, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। दशमलव क्या है, सिर्फ संख्या देखिए, 9 है, 81 27 और 9 है। तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 81 ही एलसीएम आएगा। तो ये संख्या इसमें 81 था, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन कितना 801 था, ठीक है। यानी एलसीएम निकालना, तो एलसीएम का मतलब सबसे छोटी संख्या जो दी गई सब संख्या होगा क्या कर रहे थे, काट दे। तो इस सबसे छोटी इस संख्या, इसको इस सबसे छोटी संख्या का ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन हमको एलसीएम निकालना था। एलसीएम सबसे छोटी संख्या लेना था 81। 81 कोई 9 काट देता है, ये काट देगा, ये काटेगा और ये काट देगा। तो जो काटेगा वही हमको भागफल सोने लेके आना था। इसको काटिएगा तो ये काटे क्या 10 मरतबे काटेगा, इसको 27 या 300 मरतबे काटेगा। तो जब मरतबे काटता है उस समय सोचे हमको लेके आना रहता है। हमको सिर्फ छोटी से छोटी संख्या कौन सा है जो दी हुई सभी संख्या उसको काट दे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसीलिए डेसिमल पार्ट को क्या कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, 3 अंक में, जो 4 और 8 और 16 से क्या हो विभाजित हो। 4 8 और 16 से तीनों से क्या पूर्ण विभाजित हो। 3 अंक में सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो वो ऑप्शन से ऐसे सवाल को ऑप्शन से छांट दीजिएगा। ऑप्शन कौन कौन दे दिया हुआ था, पहला ऑप्शन, ठीक है, 111 दे दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन 112 दे दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन 110 दे दिया हुआ। चौथा ऑप्शन 108 दे दिया हुआ है। तो जो संख्या 4 से कट 4 और 8 और 16 से कटवाना है, 4 8 16 से, ठीक है। तो 3 अंक पे लेना है 4 अंक, वो तो बाद में उपकरण से बता रहे हैं, पहले तो छांटना सिखा रहा है। 4 जो संख्या 4 8 से कट रहेगा, मतलब संख्या 4 से कटा होगा। और 4 से कटने के लिए लास्ट के डिजिट देख लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट दे तो संख्या 4 से कट जाएगा। ई नहीं कटा है तो गया, ये भी लास्ट के 2 डिजिट नहीं कटा है तो ये भी ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन बच गया हुआ है। अब 2 ऑप्शन बचा हुआ है तो 8 से कटने के लिए नियम बताया कि लास्ट का 3 हुआ नहीं, 8 से आप 3 को हैवे करो, बड़ा संख्या रहता है तब उसमें 8 से कट रहा है। देखिए
8 से ही नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है कि मतलब ये भी ऑप्शन छट रहा है, तो ऑप्शन बचा हुआ कौन, यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया पूरा ऑप्शन से छांटना। इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका बेसिक क्या होता है, 4 8 और 16 से कटने वाले सबसे छोटी संख्या कौन होता है पता है, वो आपको 16 होता है। ठीक है, तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसका एलसीएम 16 हो गया। लेकिन हमको 3 अंक में पूछा हुआ है, क्या 3 अंक में 4 8 और 16 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो 3 अंक में पूछा। अब 3 अंक में कई अंक में पूछ देगा, तो 3 अंक में पूछा है तो पहले क्या कीजिए, अब इतना अभी ये तो हमको मालूम हो गया कि 16 है जो इस चारों को काट रहा है, आठों इसको काट देता है, 16 भी इसको काट देता है। तो अब 16 के मल्टीपल कुछ भी लीजिए, 16 के मल्टीपल कुछ भी लीजिए, उसको 4 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 16 भी काट देगा। तो हम 16 के मल्टीपल में ऐसा यहाँ 16 से आज 16 में एक ऐसा संख्या से गुना करने जा रहे हैं जो तीन अंक में सबसे छोटी संख्या के नज़दीक में आ जाए, यानी 3 अंक में आ जाए। तो 16 सत्ते कितना होता है, 100 छक 96 होता है, 16 सत्ते 112 होता है। 16 यानी 16 में हम 7 से अगर गुना कर देते हैं, ठीक है, अब 16 का मतलब 16 में हम कुछ भी से आप यहाँ पे कुछ भी कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। गुना कीजिएगा तो 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, 7 से गुना किए हैं, इसका एकदम बीसी निकालने जाइएगा तब आपका आंसर तो हो गया वहीं पर। तो 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है, 16 सत्ते 112, यानी 3 अंक में सबसे छोटी संख्या 112 ही है, जो 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 15 बड़ी संख्या पूछ रहा है, जो 15 25 और 35 तीनों से क्या है, विभाज्य है, यानी तीनों से पूर्ण रूप से कट रहा है। तो 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या निकालना है। बीसी से करिएगा, तो जो अभी पीछे बताया वैसे बेसी से करिएगा। 4 अंक में सबसे तीनों से कटने वाले वो संख्या लेंगे, फिर उस संख्या में एगो ऐसा संख्या से गुणा करेंगे जो 4 अंक में आ जाए और सबसे बड़ी। तो ऐसे यहाँ पर सोचना पड़ता है, समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन से बना के छांट के चल जाइएगा। ठीक है, इसीलिए बाई ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। एलसीएम वाला, एलसीएम के क्वेश्चन को क्या किया है, 15 से कट रहा था और 25 से, 15 25 और 35, 15 25 और 35 ये दे दिया हुआ है। और ऑप्शन दे दिया हुआ था कौन, 4 को दे दिया हुआ था, वो 99,075 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में दे दिया हुआ है 99,025, सॉरी 99,000 कहा है, 9900। चौथा ऑप्शन में दे दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में 9875। हम ऑप्शन लिख दे रहे, छाँटेंगे, छाँटना सिखा रहा है। यहाँ पर दे रहा है डी, चौथा ऑप्शन में 98,025 दे दिया हुआ है। 4 को ऑप्शन कहा दिया हुआ है, सबसे 4 अंक से कटने वाली सबसे 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों से क्या हो कटा जाए। तो आप 300 कटने के लिए सबसे पहले तो 25 से देख लीजिए, 25 से कटने के लिए लास्ट के, ठीक है, 2 डिजिट चेक करना रहता है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट रहा है तो संख्या भी 25 से क्या हो जाता है, कट जाएगा। तो 25 से चेक करिएगा, लास्ट के 2 डिजिट चेक करिएगा तो सब चारों ऑप्शन संतुष्ट कर रहा था, चारों ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, जिसमें 25 वाला नियम तो फेल हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं 5 से 15 है तो 3 बचे 15, यानी जो संख्या 15 से कट रहा होगा मतलब संख्या 3 से भी कट रहा होगा, 3 से भी कट रहा, क्योंकि 15 के वो फैक्टर 3 होता है। 5 से तो चेक कर लिए, 25 से की तो 25 से 5 से हो गया है, 3 से चेक करने जा रहा है। तो 3 से हम चेक कर, ऑप्शन छांटना सिखा रहे हैं, ऑप्शन लाना नहीं, ऑप्शन छांटना, छांटने के बाद जो बच जाता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए छांटना सीखिए। अब जो संख्या 15 से कटा हो 3 से भी कटा होगा, तो 3 से चेक करने जा रहे हैं, 3 से तो देख रहे 3 से 7 5 12, 3 से कट, 3 के अंकों का योगफल पुराना रहता है, 3 से कट गया, 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 7 5 12, 3 से तो ये दोनों कटिएगा तो 7 5 12, यानी 3 से कट रहा है। ये ऑप्शन अभी लेके चलेंगे, इसको भी छोड़ के आएंगे। अब दूसरा कोई ऑप्शन ले लेते हैं, इसको लेके आ रहे हैं, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये 3 से 7 इतना कट गया, 3 से 3 है, ये 5 2 7 नहीं ना कटा है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको छाँट रहा है, ये हो गया, इसको कटेगा तो ये कटेगा, 7 5 12 ये कटे, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि इसको कटिएगा तो 3 से कट गया।
अब इसको तो 7 5 7 8 15 यह 3 से नहीं 3 के मल्टीपल पूरा दीजिएगा, 3 या 3 के मल्टीपल पूरा पूरा काट दीजिएगा। तो यह भी नहीं कटा है, यानी ऑप्शन नहीं कटा है, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कटा है, तो ऑप्शन ये 2 बार छटाएगा, ये ऑप्शन देखने जा रहा है। ये हो गया 8 2 10 5 15, 8 2 10 5 15 ना, और 9 इसको काट रहा है, यानी ये कट रहा है, यानी 2 ऑप्शन तो छटा गया, 2 ऑप्शन छटा गया। अब बचा हुआ है तीसरा ऑप्शन। सॉरी, इससे क्या कर लेते हैं, इसमें 5 7 35 कर लेते हैं, 5 7 35, तो 5 7 चेक हो ही गया। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से, तो 7 से आप चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में 7 से देख रहे हैं, 7 से ये नहीं कट रहा है, 7 से ये नहीं कट रहा। कैसे हम पता कर लिया कि इसको आप लिख सकते हैं माइंड में ही, 9800 प्लस 25, 9800 प्लस 25 यही। अब इसको किससे कटवाना था, 7 से, तो 7 से तो ही कट जाता है, 14 7 98, 14 7 98, तब 25 पर डिपेंड करेगा। 25 काट देता, 25 से 14 7 से कट जाता, तो संख्या भी 98 से कट जाता है। क्या मतलब, ये भी ऑप्शन जब 7 से नहीं कट रहा है तो 35 से कहाँ से कटा होगा, क्योंकि जो संख्या 35 से कटेगा वो 7 से भी कटेगा। ठीक, तो इसीलिए ये ऑप्शन छांट दिया, तब ये वो ऑप्शन बचा हुआ है आपके पास, यही ऑप्शन हो जाएगा। इसको कैसे छांटे कि 7 से नहीं कट रहा था, ये 7 से क्या हो रहा था, नहीं काटा था, 7 से नहीं कट रहा। 98 देख के कि 14 7 यानी 99 दिया हुआ था, यहाँ 98 दे दिया हुआ था, तो 98 का 7 के जब 14 7 करिएगा, यानी 14 7 देखिए 98 होता है, 14 7 98, यानी इस 7 से कट रहा था, सॉरी 7 से नहीं कट रहा, 98 तक कट जाता है, लास्ट में 25 बच जाता है, तो 25 को कोई 7 से कटना ना चाहिए, तो नहीं कटा जाएगा। मतलब ये ऑप्शन 7 से जब नहीं कटे थे, ऑप्शन में एक ही वो बचा हुआ, 2 ऑप्शन तो पहले छांटे हुए, ये ऑप्शन बचेगा, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिटाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 24 और 28 से विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। 16 ठीक है, 16 24 और 28 से विभाजित होने 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो BC से निकालिएगा। तो पहले क्या कीजिएगा, तीनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 लीजिएगा, उसमें भाग लगाइए। भाग लगाने के बाद कुछ शेषफल आया होगा, उस शेषफल को घटाइएगा, तब जाके क्या होगा, आपका आंसर आएगा। तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है उस समय। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप एलसीएम वाला, जब भी सवाल एलसीएम वाला बनाइएगा, तो आप ऑप्शन की सहायता ले लेके क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन की सहायता कैसे लेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो संख्या 16 से कट रहा है, मतलब संख्या 4 से कटा होगा। जो संख्या विभाज्यता के नियम सबको याद होना चाहिए, 2 से लेके 2 3 4 5 7 के अंदर नहीं, 8 के 9 के, इस सब का नियम सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो संख्या 16 से कटा होगा तो 4 से कटा होगा, 4 से नहीं कटा, ये ये ऑप्शन को छांट दिया। ठीक है, बाकी सब 4 से कटा हुआ, तो 4 को छोड़िए, आप दूसरा को लेकर आ रहा है। 24 में हम जानते हैं 3 आता है और 8 आता है, 3 8 8 आता है, तो हम कौन सा चेक करना है, 3 से चेक करने जा रहे हैं। किससे, 3 से। जो संख्या 24 से कटा होगा, मतलब संख्या 3 से कटा होगा, 8 से कटा होगा, ये भी तो हो सकता है। तो 3 से कट रहा, 8 से कट रहा, तो 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल भी 3 से कटना चाहिए, संख्या के अंक को योगफल। इस संख्या का योगफल 3 से ही कट रहा था, ही नहीं कट रहा था, इतना छांटिए दिए थे, देखो कोई दे छांट दिया तो उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे में ई कट रहा था, ये 7 4 11, 3 से नहीं कट रहे, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। ठीक है, या 3 का मल्टीपुल पूरा के काट दीजिएगा, 3 का अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। इस 7 4 11 3 से नहीं कट रहेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बचा हुआ 2 ऑप्शन इसमें देख रहे हैं, 7 9 यानी 3 से कट जाता है, 7 4 11 4 15, 3 से कट गया, अंकों का योगफल 3 से कटना, ये कट रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं 9 से तो कटिए गया, 8 से 18, ये 3 से कट रहा है, 2 ऑप्शन अभी 3 से कट रहा है। चलिए 2 ऑप्शन तो छटा गया था, उस माइंड में उस समय जल्दी हो जाता है उस समय। अब बचा हुआ इसमें 8 आया हुआ है, इसमें क्या आया हुआ, 8। तब 8 आया तो लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करने जाते हैं। 8 से चेक करने के लिए लास्ट के क्या गो डिजिट, 3 गो आना था। इसमें हम देख लेते हैं, साथ ही से इसको चेक कर लेते हैं। इसमें हम इसको लिख सकते हैं 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी जो संख्या 28 से कटा होगा वो संख्या 7 से भी कटा होगा। 7 से कटने के लिए इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। 98 है तो 14 98 को आप ऐसे माइंड में लिख सकते हैं। 9800, अब ये जस्ट बताया 9864 प्लस 64, तो ये 14 7 यानी ई तो 7 से कट जाता है, इसको चिटका देते हैं, 9800 कट जाता है, 64 7 से नहीं कट रहा है, जिसके कारण इस संख्या तो 7 से नहीं कटेगा, तब 28 से कहाँ कटा होगा, तो ये ऑप्शन छटा गया था। ऑप्शन एक ही ऑप्शन में बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे ऑप्शन को छांट लीजिएगा, नहीं तो वह भी उससे भी छटा जा, उससे अधिक संतुष्ट कर देता। फिर 8 वाला नियम लगा लेते, 8 वाले से छांट लेते। समझ में ही आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से कटेगा। 4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 15 से भी कट रहा है, 21 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है और 42 से भी कट रहा है। तो अब डिविडेंड रूल का खाली कंसेप्ट याद रहेगा ना, तो कोई भी सवाल एलसीएम एचसीएफ का देखिए चंद सेकंड में हम ऑप्शन के साथ लेके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, कैसे थे देखिए यहाँ पर इस पर हम देख रहे हैं 3 वाला भी छोड़िए, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 9 वाला में 36 कोई संख्या जब 36 से कट रहा होगा कोई संख्या 9 से भी कट रहा होगा, क्योंकि 9 का ही मल्टीपल आता है, वह फैक्टर आता है, सॉरी 36 का एक फैक्टर 9 होता है। तो जो संख्या 36 से कटा होगा वो संख्या 9 से भी कटा होगा। तो 9 से चेक करने हम जा रहे हैं, तो 9 से कटने के लिए हमको योगफल 9 से कटना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं 8, 16, 18 ये 9 से कट रहा है, इसको भी लेके जो ऑप्शन हो जाएगा वही नहीं मारना ही दीजिएगा, इसके लिए बहुत अभी नहीं, हम ऑप्शन छांटना सिखा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन इसको देख रहे हैं 9 से नहीं कट रहा है, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। चलिए 9 कर 8 से 8, 3, 11 9 से नहीं कटा, ये 8, 8, 16 कितना 22 आया, इहो नहीं कटा है। ठीक है, ये 15 इहो 9 से नहीं कटा है, एक इहो नहीं कटा, इहो नहीं कटा, इहो एक ही ऑप्शन नहीं कट रहा था, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन आता तो और कोई नियम कोई और डाटा लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को छाटिएगा ना, तब बीसी से बनाइए तो इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद कुछ आएगा, फिर 4 अंक को बड़ी से 9,999 लीजिए, उस संख्या में भाग लगाइए, भाग लगाने के बाद कुछ शेषफल आएगा, उस शेषफल को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। तब कितना लेंदी प्रोसेस है, इसी का एलसीएम निकालने में तब भूमि सुधार हो जाएगा, आपको भूमि का तो समय बार लग जाएगा। चलिए ठीक है, मनाइए आप ऐसे, हम तो ऑप्शन से मारते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 28 और 3000 के बीच में ऐसे कौन सी संख्या है जो 24 से भी कट रहा है, 32 से भी कट रहा है और 45 से भी कट रहा है। 28 और 3000 के बीच में आपको वो संख्या पता करना है, कौन सी वो संख्या है जो 24 से कटेगा, 36 से भी कटेगा, सॉरी 24 से और 32 और 45 से भी कटेगा। तो अब उससे अच्छे तो इसको ऑप्शन से चेक करना आसान आता है कि ऐसे निकालने जाइए तो इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद अब 28 और 3000 के बीच में कौन सी संख्या है, उसमें गुना एलसीएम में गुना करने के बाद अपने आप बीच में आ जाता है। जैसे वो भी बता रहे हैं, वो भी कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, अभी ऑप्शन से छाटना हम सिखा रहा है। यहाँ पर देख रहा है 45 से कट रहा है, कोई भी संख्या 45 से कटेगा तो संख्या 9 से भी कटा होगा, 9 से कटा होगा, तो 9 से आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन छाट दीजिएगा। 9 से चेक करने के लिए क्या करना होगा, 9 से अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, ये नहीं कटा है, 9 से कटेगा 8, 9, 6, 2, 8 नहीं कटा है, ये कट रहा है 8, 2, 10, 14, इहो 9 से 8, 2, 10, 14 नहीं कटा है। ये चेक करने जा रहा है 18, 16, 18 ये 9 से कट रहा है, ये चेक कर रहा है ये 9 से नहीं कटा, तो आपको ऑप्शन क्या ना यही होगा आपका आंसर 2880 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो कैसे करिएगा, तो क्या कीजिएगा, इस तीनों का एलसीएम निकालिएगा। चलिए 24 और 32 का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, बेसिक से करने जाइएगा तो 24 और 32 का एलसीएम, दो को संख्या का एलसीएम निकालने जा रहे हैं, दो को संख्या एलसीएम निकालिएगा तो 96 होता है। 32 या 96, 24 या 96, यानी 32 के टेबल में आ जाता है, तो दोनों का कटने वाले को संख्या 96 होता है। अब क्या कीजिएगा, 96 देखिएगा, 96 में इसमें से क्या चला गया है, तो 3 एगो चला गया है, 3 एगो चला गया, अभी भी इसमें 15 नहीं गया हुआ, तो 15 बचा हुआ तो जो गुना कर देते हैं। अब इसमें गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 15 6 के 90 और 15 नमा 135 और 9 जुड़िएगा तो 144 आ जाएगा, यानी 1440 क्या हो जाएगा, इस संख्या का एलसीएम आ गया 1440। अब उसके बीच में जाना था 28 और 3000 के बीच में, तो क्या कीजिएगा, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, अब इसका मल्टीपल में आप 1440 के मल्टीपल में कुछ भी जाइए, उस संख्या 32 से भी कटा होगा, 24 से भी कटेगा, 45 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसके हम अब 1440 के मल्टीपल में जाएंगे तो 2880 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2880, यही होगा। तो बीसी से करिएगा तो ऐसे हो जाता है, लेकिन ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से पहले कहीं कीजिएगा, छटिएगा, छटनी करके छाँट दीजिएगा, उसके बाद जो ऑप्शन बच जाता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, माना कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सब संख्या से क्या हो, विभाज्य है, और x ये भी बोल दिया कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
एक्स जो दे दिया हुआ है वो वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स जो दिया हुआ है, जो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन में देख रहे हैं सबके सब पूर्ण वर्ग संख्या है, सबके सब पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो संतुष्ट कर देगा। अब देखो ऑप्शन से इसको हम छाटने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 36 जो इसमें 9 आता है, इसमें भी 9 आता है। जो संख्या 36 से कटा होगा वो संख्या 9 से भी कटा होगा, जो संख्या 36 से कटा वो संख्या 9 से भी कट जाएगा। तो क्या करने जा रहे हैं यहाँ से हम, 36 से 9 से कटने जा रहा है, तो 9 से ही कट रहा है, ये 9 से नहीं कटा है, ये 9 से नहीं कटा, ये 9 से नहीं कटा, क्योंकि हमको ये फल 9 से कटना चाहिए। यहाँ पर करने जाइएगा तो 5 2 7 2 9 9 4 बच जाएगा, तो ये नहीं कटा है, ऑप्शन आपका एक ही बचेगा, यही आपका आंसर है। ऐसे ऑप्शन से छाटिएगा ना, तो BC से निकालिएगा, तब क्या कीजिएगा, सबका एलसीएम निकालने जाइए तब आंसर आएगा। लेकिन निकालिएगा नहीं, ऑप्शन से मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 20 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचता है। तो वो छोटी से छोटी संख्या आपको मालूम करना है। तो क्या करना हो, पहले इसका यहाँ पर 12 और 12 20 24, 12 20 24 का क्या कीजिएगा, इस सबसे वह छोटी से छोटी संख्या नहीं, सबका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचना, 8 बचना होगा, माने बचाना। हाँ, तो देख रहे पहले सबका एलसीएम, इस तो छोटका संख्या एलसीएम निकालने जाइएगा, तो 12 और 24 का एलसीएम कितना, 24 से होता है, ठीक है। 12 और 24 का एलसीएम 24 हो गया। अब देख रहे इसमें से क्या आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो कितना एलसीएम हो गया, 120 हो गया। ऐसे निकालिएगा एलसीएम। अब एलसीएम तो निकाल लिए, जो 12 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है। अब 120 में, लेकिन हमको क्या करना था, सबसे भाग, प्रत्येक भाग देने पर प्रत्येक की स्थिति में शेषफल 8 आना चाहिए। तब प्रत्येक की स्थिति से शेषफल 8 आना, तो लास्ट में हमको 8 जोड़ देना होगा, ठीक है। क्योंकि ये संख्या 12 से भी कट रहा था, 20 से भी कट रहा, 24 से भी कट रहा, शेषफल हमको 8 लाना था, 8 जोड़ देना था, तो 128 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 128 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर वह छोटी से छोटी संख्या की याद कीजिए जिससे 75 80 और 135 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है जिससे 75 80 और 135 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचेगा, 3 बचता है। तो वो संख्या कौन सा है। तो क्या करना होगा, BC से निकालिएगा, तो इस तीनों का क्या कीजिएगा, अभी छोटका पीछे वाला सवाल में छोटका था तो एलसीएम निकाल के लास्ट में 8 जोड़ दिए थे। अब थोड़ा सा समय लगने कैलकुलेशन वाला है, तो क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा तीनों का, फिर लास्ट में 3 जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो ठीक है, आ जाएगा। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो समय लगेगा, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि 135 है, ये 135 है, तो 15 9 135 हो रहा है, यानी इसमें 9 आता है। तो एक मतलब इस संख्या 9 से क्या हो रहा है, जो संख्या 135 से कटा होगा वो 9 से भी कटा होगा, क्योंकि 135 का ही फैक्टर एगो 9 है, ठीक है। तो जो संख्या 135 से कटा होगा 9 से भी कटा होगा, तो यहाँ से 9 से कटवा लेता है। तो ऑप्शन में 9 से कटने के बाद शेषफल तीनों आना चाहिए, ठीक है। तो 9 से कटने के बाद शेषफल 3 बच जाएगा, वही आपका 9 से कट जाएगा तो वही आंसर नहीं मार दीजिएगा। शेषफल 3 यानी 9 से विभाजित करने पर कुछ 3 बचेगा, कटने के बाद 3 बच जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 3 क्या करें, 4 3 7 1 8, जो शेषफल 9 से भाग लगाने पर शेषफल 8 बचेगा। यहाँ पर ले देते हैं, यहाँ पर शेषफल 4 बच रहा है, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ ये भी नहीं हुआ है। यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 3, 9 से कटने के बाद शेषफल 3 बचना चाहिए। तो यहाँ से 9 से तक कट गया शेषफल, यहाँ से 3 बच रहा है, सिर्फ 9 से कटा शेषफल नहीं बचा। यही ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हुआ, एक वो ऑप्शन हो रहा है जो 9 से काटने के बाद शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा सवाल को, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 36 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बच रहा है, 4 बचना चाहिए। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 19 से भाग देंगे, 36 से भाग देंगे, 54 से भाग देंगे, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को, देखिए 36 आया हुआ है तो 9 की यानी 9 का मल्टीपल है, तो आप क्या कीजिएगा 9 से ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 9 से चेक करने के बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 भी आना चाहिए। तो क्या कीजिए, इसका एलसीएम बेसिक करने चाहिए, तो इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में क्या कीजिएगा, 4 ऐड करिएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, तो इतना तो पता होगा कि इसका जो भी एलसीएम निकालेंगे 9 का मल्टीपल आएगा ही 9 का, क्योंकि 36 काट रहा है तो
9 से भी कटा होगा, तो 9 से कटने के बाद लेकिन शेषफल 4 लाना होगा, तो 9 से हम काटेंगे ना, काटने के बाद शेषफल 4 आना चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम काटने जा रहे हैं 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल पुराते रहते हैं, तो 6 अंकों का यानी डिजिट सम, डिजिट सम आपको 4 लाना है, डिजिट सम 4 लाना है। तो डिजिट सम कितना है यहाँ पर कर रहा है, 9 से कटने के बाद 6 5 11, 11 2 13, यहाँ पर 4 आ रहा है, डिजिट सम 4 है, यानी ये ऑप्शन हो सकता भी रखेंगे, यानी यहाँ पर 9 से भाग लगाने के शेषफल 4 आ रहा है। यहाँ से आ रहा है कि नहीं, यहाँ से, तो ये 9 कट गया, यानी पूरा डिजिट सम यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी 9 से ही पूरा कट रहा है। यहाँ से चेक कर लेंगे, 3 यहाँ पर बच रहा है 9 से कटने के बाद, यहाँ चेक करेंगे 5 2 7 1 8, यहाँ पर 8 बच रहा है, हमको 4 बचाना था, तो एक ही ऑप्शन आपका क्या करेगा, संतुष्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना ऐसे प्रतीक से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा था, 4 बचता है, ठीक है, यानी 7 बच रहा है, क्या 7 बच रहा है। कह रहा है 4 अंक में वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है, ठीक है, यानी इस शब्द का एलसीएम निकालिएगा, इस शब्द का क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, तो इस शब्द का जो एलसीएम आएगा उसमें अगर हम 7 ऐड कर देते हैं, 7 क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, तो वो सबका एलसीएम निकालेंगे, फिर लास्ट में शेषफल 7 लाना है, तो लास्ट में क्या करेंगे, 7 ऐड कर देंगे, तब आंसर आपका आ जाएगा। बीसी से करते तब, लेकिन ऐसे हमको नहीं करना है, ऐसे करने सबका एलसीएम निकालेंगे, फिर 7 लास्ट में जोड़ेंगे, तब जाकर ऑप्शन में, वो भी उससे नहीं होगा, ठीक है। जो एलसीएम आया होगा, इसका एलसीएम लेने के बाद एलसीएम जो आएगा, उस एलसीएम से 4 अंक के सबसे बड़ी यानी 9999 में भाग लगाइए, भाग लगाने को शेषफल आया होगा, उस शेषफल को पहले घटा दीजिए, घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसमें लास्ट में क्या कीजिएगा, 7 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में, ऐसे करिएगा, ऐसे होगा, लेकिन वैसे तो करना नहीं है हमको, वैसे हमको करना नहीं है, तब कैसे करिएगा, तब इसको बाई ऑप्शन से संतुष्ट करवाइएगा, बाई ऑप्शन से। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि संख्या क्या है, यहाँ पर एगो इस संख्या में एगो 18 है, तो यानी 9 छुपा हुआ है, जो संख्या 18 से कटा होगा वो 9 से भी कटा होगा, यानी एलसीएम इसका निकालिएगा तो एलसीएम 9 से कट गया होगा, तो एलसीएम जब 9 से कटेगा तो एलसीएम जब निकाले थे, एलसीएम जो ई संख्या 9 से कट रही है, एलसीएम 9 से भी कटा होगा, तो शेषफल 7 आया होगा, तो जिस संख्या का यानी जो भी आंसर आया होगा उसका डिजिट सम क्या आया होगा, 7 आया होगा, क्या आया होगा, डिजिट सम 7, यानी समझिए ना, शेषफल 7 लाना है, तो 9 से भाग लगाने के बाद शेषफल 7 बचेगा, वही ऑप्शन आपका संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर भाग लगाने जा रहे हैं, तो 9 से कट रहे हैं, 7 संतुष्ट कर रहा है, 9 से कटने के बाद डिजिट सम यहाँ पर 7 आ रहा है, डिजिट सम तो आपको निकालने आ रहा होगा कि अंकों का योग करिएगा, या तो 9 आएगा तो 9 को काट दीजिएगा, कुछ बच जाएगा, 9 से कम बचता है वो डिजिट सम कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 7, अगर तो डिजिट सम संतुष्ट कर रहा है, यहाँ पर करिएगा, तो यहाँ पर करिएगा तो 9 से कट जाएगा, 8 5 13, 4 4 3 7, यहाँ पर भी डिजिट सम 7 आ रहा है, तो ये भी संतुष्ट, अभी 2 ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, इसमें कर रहा है कि नहीं, तो फिलहाल में 8 ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं संतुष्ट कर रहा है, ये भी ऑप्शन संतुष्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर बच रहा है 5 है 6 बच रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शन संतुष्ट कर दिया। अब 2 ऑप्शन संतुष्ट किया तो आप कैसे मारेंगे, तो आप चेक करना होगा कि इसमें 21 छुपा यानी 21 में 7 छुपा हुआ है, यानी एलसीएम निकालिएगा वो भी 7 से कटा होगा, और 7 ऐड करते वो भी 7 से कटा होगा, 7 करते तो वो भी ऐड करते वो भी 7 से कटा होगा, यानी जो संख्या आया होगा, जो भी आंसर आएगा उस संख्या 7 के सीधे मल्टीपल में होगा, क्योंकि एलसीएम भी 7 से कटा है और जो संख्या जोड़ रहे हैं वो भी 7 से कटा है, तो जो संख्या का योग आएगा, सम आएगा, वो भी 7 से कटा होगा, तो इसमें से पता कर ले 7 से कौन कट रहा है, ऐसे ऑप्शन से छाटा जाता है। और 7 के नियम हम बताए हुए डिविजिटिव रूल में, 7 का नियम क्या होता है कि लास्ट 3 अंकों का पेयर बनाइएगा, जोड़ा, उसका अंतर करिएगा, अगर अंतर 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से कट जाएगा, तो 3 का पेयर बनाया रहा है, तो 3 अंक का पेयर बनाइएगा, तो इसे बच जाएगा, तो एक ही अंक होगा, तब इसका अंतर निकालिएगा, 61 में से 9 गया तो कितना हो गया, 61 में से मान लेते 10 घटा लेते तो कितना हो जाता है, 51, 52, एक एक्स्ट्रा घटा देते, एक जोड़ना भी होगा, नहीं 52 आ रहा है, क्या आ रहा है, 52 आ रहा है, जो इस 7 से नहीं कट रहा है, का मतलब 7 से जब ये नहीं कटा तो ऑप्शन आपका एक ही हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में जो हम कहना चाह रहे हो समझ में आ रहा होगा।
अब ये ऑप्शन छट दी होती, ये ऑप्शन छटाया गया, तब एक ही वो ऑप्शन बचा हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को छटिएगा, समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा था, 11 बच रहा था। 15 से भाग देने पर शेषफल 14 बच रहा है। 75 से भाग देने पर शेषफल 74 बच रहा है। ठीक है, तो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 12 से भाग दे रहे थे। जब 12 से भाग दे रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। जब कितना से 15 से भाग दे रहे थे, 15 से भाग दे रहा है तो शेषफल 14 बच रहा था। जब 75 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 74 बच रहा था। ठीक है, 12 से भाग कोई वो संख्या रहा होगा, उस संख्या में हम जब 12 से भाग देते थे 11 शेषफल बच रहा था, 15 से भाग देते थे तो 14 शेषफल बच रहा था, 75 से भाग देते तो 74 शेषफल बच रहा है। तो ऐसे सवाल को आप कैसे सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पर तो शेषफल अलग अलग दे दिया हुआ, अभी जो बनाया हो तो इसमें शेषफल प्रत्येक संख्या से भाग दे रहे थे, शेषफल इतना बच जाता था, तो वहाँ पर ऑप्शन से संतुष्ट करवा लेते थे। आज से क्वेश्चन में कैसे संतुष्ट करवाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इस सब का क्या कीजिएगा, देख रहे यहाँ पर डिफरेंट, ऐसे क्वेश्चन में अंतर हमेशा सेम ही रहेगा। यहाँ पर इसका अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर कितना का 1 का है, यहाँ पर भी अंतर कितना का 1 का है, यानी अंतर सबका सेम ही रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, इसका LCM निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा, LCM निकालने के बाद डिफरेंट को क्या कीजिएगा, ये जितना का डिफरेंट रहता है उतना को यानी घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी जैसे मैं इसका आंसर लाना है तभी छोटा वाला लेते हैं आंसर, एलसीएम निकाल लेते हैं ना, तब क्या कहते हैं ऑप्शन में से हम एक को घटा देते हैं, जितना इसका अंतर आता है उस ऑप्शन में से एक को घटाने के बाद, ठीक है, इस सब संख्या से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, सम संख्या से कटना चाहिए। अगर नहीं हो घटा देते, 3 से चेक करना रहता, 15 से कट रहा होगा तो संख्या तीनों से कटा होगा, तो 3 से कटने के लिए शेषफल 1 लाना है तो डिजिट 1 आना चाहिए, अभी वही आपका आंसर हो जाता है। ऐसे ऑप्शन को छांट लेते हैं, लेकिन अभी बेसिक से बनाइएगा तो देखिए यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर देख लेते दोनों का तो 75 आ जाएगा, क्योंकि 75 का ही एक फैक्टर है 15, तो 75 दोनों का 15। अभी इसमें से देख रहे क्या आ गया है, तो इसमें से क्या चला गया, 3 चला गया, अभी 4 नहीं गया, तो 75 चौका कितना होता है 300। अब 300 आया हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 300 में से आप ऐसा डिफरेंट गोला को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे में 2099 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ हमेशा डिफरेंट LCM निकाल लीजिएगा, LCM निकाल लीजिएगा। LCM निकालने के बाद जितना का डिफरेंट आया तो उतना घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में ही आ गया होगा। इसको भाई ऑप्शनों से बना सकते थे। ऑप्शन में क्या कैसे करते, तो एक को हमको शेषफल प्रत्येक से शेषफल भाग देने पर, जैसे 3 से चेक करते तो शेषफल 1 पुराते हैं, 1 लाना रहता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जस्ट अभी बनाया वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, कर रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 से भाग करने पर शेषफल इतना बच रहा था, 17 से भाग देने पर शेषफल इतना बच रहा है, 19 से भाग देने पर शेषफल इतना बच रहा है। तो वहाँ पर क्या किया, छोटका संख्या था तो LCM ले लिए थे, वहाँ पर डिफरेंट एक तक घटा दिए थे, यहाँ पर बड़ा बड़ा संख्या दे दिया, बड़े गुना ही इसका LCM तीनों को जब निकालने जाइएगा तो क्या करना होगा, तीनों को आपस में गुना करिएगा। और यहाँ पर देख रहा है जब शेषफल इससे भाग देते शेषफल इतना बच रहा था, यहाँ पर डिफरेंट 11 आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंट 11 आ रहा है, यहाँ पर भी 11 आ रहा है। तो क्या कीजिएगा, इस तीनों को ऊपर LCM निकाल लीजिएगा। LCM निकालने के बाद लास्ट में 11 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे करिएगा तो समय लग जाएगा, गुनाई करने में आपको समय लग जाएगा। समय को बचाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से पता लगाइए कि जो संख्या यानी 15 से काटने के बाद शेषफल 4 बच रहा है, अगर हम शेष ऑप्शन में से 4 को हटा देते तो संख्या 15 से कटना चाहिए। अगर 15 से कटने के लिए 15 से कट रहा था शेषफल 4, 15 से भाग दे रहे थे इस संख्या में, तो शेषफल कितना 4 बच जाता। अगर हम शेषफल को घटा देते तो आप 15 से संख्या कटना चाहिए। अब 15 से कटने के लिए या तो लास्ट में 5 रहा होगा या लास्ट में 0 रहा होगा, तभी जाकर 15 से कटेगा, या तो 5 रहा होगा न तो 0 रहेगा, तभी जाकर 15 से कटता है। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हम 4 को घटा लेते हैं, 4 को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं, तो इसको पूरा लिख देते हैं। 4 से घटाने के बाद देखिए ना, यहाँ से ऑप्शन हम छांटने जा रहे हैं। अगर 4 हम इसमें से घटा लेते हैं, सब में से 4 घटा लेंगे, सब में से 4 घटाएंगे तो ऑप्शन से छांटने में जा रहा है। इसमें से अगर 4 घटा लेंगे, इसमें से 4 घटाएंगे तो 44 हो गया। जो लास्ट में क्या आ रहा है, 44 आ रहा है, लास्ट में 44 है, तो 5 से कटा ही नहीं, तो 45, 15 से कहाँ से कटा होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या छटा गया। इसमें चेक कर, अगर 4 इसमें घटा लेते तो 41 आ जाता है, लास्ट में क्या 41, जो 5 से नहीं कटा है तो 15 से कहाँ से कटेगा, ये भी ऑप्शन छटा गया।
ये 15 से कटने के लिए लास्ट में हमेशा या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तभी जाकर 15 से कटता है। ठीक है, इतना खाली याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसको चेक करने जा रहा था, यहाँ पर 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, 15 का नियम नहीं कि लास्ट को 2 को चेक करिएगा, ये भी हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 आ गया है। 15 से कटने के लिए लास्ट में या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, ये 0 आ गया नहीं, हो सकता है अभी। ठीक है, इसको कटने के लिए 15 से कटने के लिए आपको 5 और 3 दोनों का नियम लगाना होगा। ऐसा ना 15 के कोई नियम नहीं होता, लेकिन इतना मालूम कि 15 से कटेगा तो लास्ट का डिजिट या तो 0 रहा होगा या 5 रहा होगा, तभी जाकर 15 से कटता है। चलिए, ये ऑप्शन हो सकता है, अभी इसको रखेंगे। इसको कैसे छाटेंगे, तो जैसे मैं 4 से 4 घटा दीजिएगा तो 28 आ गया। 28 15 से कहाँ से कटेगा, 15 से कटने के लिए 28 में या तो लास्ट में 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये भी ऑप्शन छटा गया, तो आपका ऑप्शन कितना हो गई, पहला ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो गया। समझ, ऐसे ऑप्शन को आप छांट दीजिएगा, समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 अलार्म घड़ी है, तो जिसमें से एक अलार्म घड़ी प्रत्येक 60 सेकेंड के अंतराल पर बज रही है, दूसरा अलार्म घड़ी प्रत्येक 88 सेकेंड के अंतराल पर अलार्म घड़ी बजती है। तो दोनों घड़ियों को हम शाम के 6 बजे क्या किए है, एक साथ बजा दी पहली बार। अब दोबारा वो घड़ी कितने बजे फिर दोबारा एक साथ बजेगी, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाला जाता है, लेकिन कैसे सोचिएगा कि एलसीएम में निकालना है। तो देखिए, पहला घड़ी है जो प्रत्येक 60 सेकेंड के अंतराल पर बजेगी, वो अभी बजा होगा, तो फिर 120 सेकेंड के बाद बजा होगा, फिर 7 के अंदर 180 सेकेंड के अंतराल पर बजा होगा। ऐसे ही 100 बार बार क्या किया, प्रत्येक 60 के अंतराल पर बजते जाएगा। वो 88 है, जो 88 सेकेंड दूसरा अलार्म घड़ी है, जो प्रत्येक 88 सेकेंड के बाद बज रही है। एक वो अभी बजा होगा, ठीक है, दोनों को शुरू में स्टार्ट बजाने के पहली बार बजाया एक साथ, उसके बाद फिर वो 88 सेकेंड के ये अलार्म घड़ी प्रत्येक 88 सेकेंड के बाद बजेगी। ठीक, प्रत्येक 88 सेकेंड के बाद बजेगी। तो हम एक ऐसा नंबर पता लगाना चाहते हैं कि वो ऐसा है, वो कौन सा नंबर होगा जो ये दोनों 88 भी उसको काट दे और 60 भी उसको काट दे। तो जैसे वो नंबर मालूम हो गया, तो वही एक साथ फिर दोबारा क्या होगा, अलार्म बजा होगा। तो वही हम नंबर निकालना चाहते हैं। तो हमको कैसे पता लग जाता है कि एलसीएम में वो नंबर निकालने के लिए क्या निकालना होगा, पहली बार दोबारा एक साथ फिर दोबारा कब बजेगी, तब क्या करना होगा, इस दोनों का एलसीएम हम एक ऐसा नंबर पता लगाना चाहते हैं कि 60 भी उसको काट दे और 88 भी उसको काट दे, तो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा वो नंबर, तो एलसीएम ले लेंगे कि पहली बार दोबारा फिर यहाँ पर जहाँ कट गया होगा, एक मतलब दोबारा फिर वो अलार्म वहीं एक साथ फिर बजा होगा, फिर उसके बाद अंतराल पर उसी के अंतराल पर हमेशा वो बजते रहेगा। ठीक है, वहीं से अब उसी के मल्टीपल में बजते रहेगा। तो कैसे निकालना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा, इस दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो क्या मान लेते हैं, एलसीएम दोनों का एलसीएम निकालना है तो 60 ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम 60 होगा, तो देख रहे हैं इसमें से क्या आ गया, इसमें से 4 आ गया, इसमें से क्या आ गया है, 4 आ गया हुआ, तो इसमें से 22 क्या हो बचा हुआ है। ठीक है, 22 बचा हुआ है, यानी इतना सेकेंड के बाद, यानी यह नंबर वो है जो 60 भी उसको काट दिया होगा, 88 भी उसको काट दिया होगा। यहाँ आगे कोई वो नंबर मिला होगा जो यही नंबर हो, नंबर कौन सा, यही नंबर जो 60 भी काट रहा है और 88 भी काट रहा है, यानी वही इतना सेकंड के अंतराल पर वो एक साथ फिर बजा होगा, इतना सेकंड में। तो इधर सेकंड में हमको मिनट में लाना, क्योंकि समय मिनट में दे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 60 से क्या कीजिए, भाग दीजिएगा, तो 60 से कट जाता है, यानी 22 मिनट के बाद फिर दोबारा क्या बजेगी, 22 मिनट के बाद। ठीक, यानी कै बजे, तो 22 मिनट के बाद तो बजेगा, यानी प्रत्येक का 22 मिनट के बाद अंतराल पर बजते ही रहेगी। ठीक है, तो दोबारा कब, तो 6:22 पर क्या होगा, वो दोबारा बजा होगा आपका आंसर, यानी 6:22 पर बजा होगा आपका आंसर। यही हो गया, समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि एलसीएम इससे मैं अभी एलसीएम बता दिया, अभी एचसीएफ भी बताना है, ये आज ख़त्म नहीं होने वाला है, इसीलिए हम एक और इसका वीडियो बनाएंगे कल, जो उसमें क्या हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।